चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जो त्रिकोणमिति के सारणी होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं। तो त्रिकोणमिति के सारणी यहाँ पर आपको उपस्थित दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि इनको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो यदि हमें त्रिकोणमिति की सारणी दिमाग में तनिक भी नहीं चल रहा है कि क्या होगा, साइन कास टैन काट सेक के कौन से मान क्या हो सकते हैं, तो इनको कैसे बनाया जा सकता है, सब पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है। तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद उस वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद आपको यह सारणी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यदि आप उस वीडियो को देख चुके हैं या सारणी को आप अच्छी तरीके से जानते हैं या सारणी कैसे बनाया जाता है ये भी जानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सारणी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि कोई भी मान पूछा जा सकता है कि अगर tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, सारणी का यूज करेंगे। तो सारणी का यूज करने के लिए इसका ये मतलब नहीं कि हम सारणी को पलटेंगे तो उसमें देखेंगे कि tan 45 का वैल्यू कहाँ है तब जाके लिखेंगे, नहीं, हमें याद करना पड़ेगा tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसको हमें लर्न करना पड़ेगा। लर्न करके तभी हम यहाँ पर सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में सारणी उपलब्ध नहीं रहेगी कि आप वहाँ पर उसे देख करके लिखेंगे। तो सवाल को लगाने के लिए हमें सारणी को लर्न करना पड़ेगा, और सारणी को लर्न करने के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं। तो देखिए इसका यूज बताया गया कि अगर मान पूछ देगा तो उसका मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए tan 45, तो पहले tan पे रखिए और 45 पे रखिए, इसको या इधर बढ़ाइए और या नीचे को जाइए। अब यह कहाँ जा रहे हैं, राइट में, और यह डाउन जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ दोनों मिल जाएगा, इसका और इसका कॉलम यहाँ मिल रहा है, तो यानी tan 45 का मान ये हो गया। तो आपको इस मान को लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि सारणी में हम ऊपर से और बाएं से जो कॉलम्स जा रहे हैं, लाइंस जा रहे हैं, उनको जहाँ पर मिल रहा है कटान बिंदु पर, जिस बिंदु पे मिल रहा है वहाँ पे वैल्यू जो होता है उसी वैल्यू को वहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि सेक 60 अंश का मान लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। बहुत से बच्चों को ये सारणी में ये सब दिया क्या है समझ में नहीं आता है, तो उनको करना क्या होगा कि आप सेक 60 है तो सेक यहाँ, इसको आगे बढ़ते जाइए और 60 का नीचे लाते जाइए। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इसका पॉइंट कहाँ गिर रहा है, यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी है, 2 लिखी है, तो यानी सेक 60 की वैल्यू आगे 2 आ गई। इस प्रकार से हम इन सारणी का उपयोग कर सकते हैं। इन सारणी का उपयोग और भी सवालों में होता है। जैसे बुक्स में से सवाल मैं ले लेता हूँ। एक बुक्स में सवाल दिया हुआ है कि कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम सवाल को लिख लेते हैं, कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। इसे वेरीफाई कराना है, इसको वेरीफाई कराना है कि इतना बराबर 1 हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले करके सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं। तो अब कास स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या होगा कि कास 30 की वैल्यू कितनी होगी। तो कास 30 की वैल्यू देख रहे हैं क्या आ रहा है, √3/2 आ रहा है। तो यहाँ पे √3/2 को रखेंगे और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, और देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। देख रहे हैं यह 3/4 प्लस 1/4 आ रहा है, और इन्हें ऐड कर दिए तो 4/4, और यह डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि यह सवाल क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सिद्ध हो गया। यह कैसे सिद्ध हुआ, जब तक त्रिकोणमिति का यह सारणी और सारणी में दिए गए मानों को हम नहीं जानते हैं तब तक नहीं सिद्ध कर सकते, और जानते हैं तो ईजिली सिद्ध कर सकते हैं। तो इनको लर्न करने के लिए एकदम ईजी फार्मूलाज होते हैं जिनको आप यूज करेंगे, उसको ट्रिक्स बोला जाता है। बहुत ही शार्प होता है, और वह क्या होता है कि जैसे ही पकड़ लेंगे आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो मैं पुनः इस वीडियो में बता रहा हूं कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको सारणी बनाना नहीं है, आपको सारणी लेना है, सारणी बनाया हुआ है। यदि आपको सारणी बनाना है तो आप पिछले वीडियोज को देखिए और सारणी बनाना सीखिए। यदि आप सारणी बनाना नहीं चाहते हैं, सारणी को ले लीजिए, सारणी ले लीजिए, तो आपको करना क्या है कि साइन के मानों को केवल लर्न करना होगा। ओनली साइन के मानों को लर्न करिएगा, किसी और मानों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जब साइन के मानों को आप याद करते हैं तो कास के मानों को कैसे पता करेंगे। अगर सारणी में दिमाग लगा करके देखें, ध्यान से देखिए,
होता क्या है कि हमारे आंखों से तो सब चीज़ दिखती है, लेकिन आप बताइए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वह क को क पढ़ लेगा, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो अनपढ़ व्यक्ति क को क पढ़ेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है। बोलने को वो बोलता है, सब कुछ बोलता है, लेकिन वही चीज़ लिख जाती है तो पढ़ नहीं पाता है। उसी तरीके से आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन यदि आप अपने माइंड का यूज नहीं करेंगे तो ये क्या है लगेगा, फिजूल की चीज़ है, समझ में नहीं आएगी। तो हमें क्या करना होता है कि आंख से जो दिखता है तो उसको माइंड से भी समझना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 90 डिग्री का मान है वही कास के 0 का है, और जो 60 का है वही कास का 30 है, और जो 40 का वही जस का 10 है। जो 30 है वह 60 डिग्री का मान है, और जो 0 यानी इसका इधर से चल रहे हैं तो इसका क्रम इधर से चल देंगे तो कास का मान हो जाएगा। यानी कि कास 0 अंश का मान निकालना होगा तो हमें साइन 90 का मान लेना पड़ेगा, कास 30 का मान निकालना होगा तो कास 60 का साइन 60 का मान लेना होगा, कास 45 का मान निकालना होगा तो साइन 45 का मान रख देंगे, हो जाएगा। कास 60 डिग्री का मान हमें पता करना होगा तो साइन 30 डिग्री का मान है, और कास 90 डिग्री का मान निकालना होगा तो साइन 0 डिग्री का मान वहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा। यानी कि पलट देंगे तो हमें मान पता हो जाएगा। अब बात तो इसको पलट दिए तो मान हो गया, लेकिन tan का मान कैसे फाइंड करें? तो tan का मान फाइंड करना बहुत ही ईजिली होता है, क्योंकि tan थीटा बताता है कि साइन में कास का डिवाइड कर देंगे तो tan का मान आ जाएगा। तो साइन थीटा का जो मान होता है, यानी 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसमें इससे डिवाइड किए तो ये आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो श्योरली 1 आएगा, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, यानी अपरिभाषित होगा, तो उसको अपरिभाषित लिख दिए। फिर जिस तरीके से साइन के मानों को उलट करके लिखे हैं उसी तरह tan के मानों को आप उलट करके लिख दीजिए, या इसका विलोम करते जाइए। यहाँ से उलट के लिखिए या इसका विलोम करते जाइए। देखिए यह यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, या यहाँ ये ऐसे जा गया, चला गया, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि 0 का अपोजिट करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो अपरिभाषित होगा, इसको करेंगे तो ये आएगा ही, देख सकते हैं। अब इसके बाद सेक क्या है, कास के मानों को क्या करें, उसका व्युत्क्रम कर दे, और कोसेक को साइन के मानों का व्युत्क्रम कर देंगे, इजली सभी माने फाइंड हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और हमें नहीं पता, इसमें आप देख सकते हैं बाद में, लेकिन हमें नहीं पता, हमें साइन का पता है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कोसेक 45 की इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, अपन 1 लिखेंगे नहीं, हमारी डिग्री का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपको कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 है और हमने लिख दिया। इस तरीके से आप इजली किसी भी मानों को लिख सकते हैं, केवल साइन की वैल्यू प्राप्त रहनी चाहिए, साइन के कोणिक मानों का मान पता होना चाहिए, आप पूरी सारणी को याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको भ्रम हो, लेकिन भ्रम को दूर कर सकता है इस ट्रिक्स के अनुसार, यानी कोई भी गलती मिस्टेक्स नहीं हो सकती। किसी भी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आपको यह ट्रिक्स बहुत ही ईजी है, क्योंकि रटी रटाई चीज़ें जो होती है कभी कभी उसमें मिस्टेक्स हो जाता है, भूल हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी सी चीज़ रटना हो तो यह वो क्या होता है, याद होता है। अब यहाँ पे पूरा याद करने पे कहीं भी मिस्टेक्स हो सकता है, इसका मान उसमें, उसका मान उसमें जा सकता है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी चीज़ें याद करनी होगी, कम याद करना होगा, तो ईजिली आप याद कर सकते हैं। तो कम याद करिए, ट्रिक्स को पकड़िए और ईजी तरीके से सारणी को अपने दिमाग में रखे रहिए, और जब तक सारणी आपके दिमाग में है तो इस प्रकार के किसी भी सवाल, कठिन से कठिन सवाल क्यों ही ना हो, हम उनके मानों को रख करके ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, यह मान याद करने का तरीका जो है वह आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपने इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखा, इसलिए आपको धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। आज के लिए बस इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।